टॉपिक लिखिए, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ HBr। HBr बोले तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए वाई पेरोक्साइड इफेक्ट, वाई पेरोक्साइड इफेक्ट, क्या ही करना है इसका, वाई पेरोक्साइड इफेक्ट is observed with HBr, why peroxide effect is observed with HBr, not with HF, HCl और HI। बाकी के दो बचे हैं HF, HCl, HI। चलिए एक बार छोटी छोटी बातों पे गौर करते हैं। हमें पता है जब भी हमने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाया था उसमें हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड था और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसका होमोलिसिस होता है। होमोलिसिस पढ़ा होगा ना, एक भी वीडियो कंप्लीट नहीं करी उसकी। तो यह जब अलग होगा तो इससे एक हाइड्रोजन का और एक हैलोजन का फ्री रेडिकल बनेगा। फिर ये फ्री रेडिकल आपके पास एसिमेट्रिकल अल्कीन पर रिएक्शन करता है। मैंने कहा था कि ये फ्री रेडिकल उस कार्बन पर अटैक करता है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, जहां पे जुड़ सकता है। अगर हम यहां पे देखें दो कार्बन है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। इस कार्बन पे लग रहे हैं दो हाइड्रोजन और इस कार्बन पे लग रहा है एक हाइड्रोजन और एक कार्बन और इससे 3 हाइड्रोजन। किस कार्बन पर अटैक करना आसान है? यहां पर आसानी से ये आकर के अटैक कर सकता है क्योंकि यही लोग इसको रिपेल करेंगे, रास्ते में पड़ रहे हैं, टकराएगा इनसे। लेकिन यहां पर एक छोटे ग्रुप वाला ये फिर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है, इसलिए हैलोजन यहां पर नहीं आ पाएगा। तो इसका यहां पर अटैक नहीं होगा इस कार्बन पर। क्यों? क्योंकि यहां पर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है। जबकि यहां पे दो छोटे छोटे हाइड्रोजन हैं, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये आकर के यहां पर अटैक करेगा। ठीक है, ये इस दौरान क्या होगा कि ये बॉन्ड का होमोलिसिस होगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड बनाएगा और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इस पर ये वाला हाइड्रोजन अटैक करेगा। और तो कहीं जुड़ने की बात है ही नहीं, तो ये आसानी से इस पर अटैक करेगा और आपके पास में ये बन जाएगा। ओरल रिएक्शन जो है इस तरह की है। मोर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ा है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ये पता लगता है, ये आपका नॉर्मल मैकेनिज्म है। लिखिए इसको, और इसको नाम देना स्टेप 1 और यहां नाम देना स्टेप 2। क्वेश्चन कहता है कि ये जो रिएक्शन पॉसिबल है ये तब पॉसिबल है जब आप HX की जगह HBr ले लोगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, बट HF, HCl, HI इस केस में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ के देखिए एक बार। क्लियर है? अब देखिए क्या है, जब भी ये मैकेनिज्म होता है ये दो स्टेप चाहिए आपको, स्टेप 1 और स्टेप 2। HBr के केस में स्टेप 1 एंड स्टेप 2। क्वेश्चन में क्या है? हाँ ठीक है, एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी निकलती है और स्टेबल कंपाउंड बनता है। लेकिन HF एंड
HCl के केस में स्टेप 2 जो है वो एंडोथर्मिक हो जाता है, मतलब इसको बाहर से रिएक्शन लेनी पड़ जाएगी, बाहर से एनर्जी देनी पड़ जाएगी, इसलिए ये रिएक्शन अपने आप नहीं होती। सिमिलरली HI के केस में स्टेप 1 जो होता है वो कैसा हो जाता है, एंडोथर्मिक, इसलिए ये HI में भी लागू नहीं होता है। HBr में क्यों, क्योंकि दोनों में एनर्जी निकलती है। HF HCl में स्टेप 2 और HI के केस में स्टेप 1 एंडोथर्मिक हो जाता है। लिखिए इस बात को, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, in presence of peroxide, above steps are involved. In case of HBr, in case of HBr, both the steps step 1 and step 2 are exothermic. Hence, peroxide effect is observed. Peroxide effect is observed. Change the paragraph. In case of HF and HCl, step 2 is endothermic. Hence, peroxide effect is not observed. Whereas, in case of HI, step 1 become endothermic. Thus, peroxide effect is not observed. चलिए, ये हो गया आपके पास। आगे लिखिए हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, अगली रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। पढ़ा हुआ है आपने, अल्कीन का हाइड्रोजिनेशन कैसे कराते हैं? क्या डालूं? बोलो। मैं, हाँ भाई, अल्कीन का हाइड्रोजनेशन कैसे कराओगे? क्या डालूं? क्या करता है KMNO4? इसका हाइड्रोजनेशन कराने के लिए निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम कुछ भी डाल दीजिए। इतना लिखा है साबाते सेंडेंस रिएक्शन, निकेल को पाउडर में यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं यार, सब शांति से बैठ जाओ कथा सुनने के लिए। अगला लिखिए हेलोजिनेशन। इसमें पहला लिखिए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इसमें एक रिएजेंट डालते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रोमाइन वाटर। क्या होता है ये? Br2 plus CCl4।
ये होता है ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन। देखिए ब्रोमीन वाटर, कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब अल्कीन या अल्काइन, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। ऑरेंज रेड का कलर होगा इसका, कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से रिएक्शन करा दीजिए, इसका ऑरेंज रेड कंपाउंड, ऑरेंज रेड कलर हट जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इसका कलरलेस हो जाना ये बताता है कि जिस कंपाउंड से रिएक्शन कराइए वो कैसा था, अनसैचुरेटेड था। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होती है वो देख लीजिए। सपोज कीजिए आपके पास अल्कीन है, आप इसकी रिएक्शन Br2 से कराइए इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये ब्रोमीन यहां से बॉन्ड तोड़ेगा और दोनों पे एक एक जुड़ जाएगा। रिएक्शन में कोई खास दम नहीं है, सिंपल ये रिएक्शन है, कलरलेस कंपाउंड है ये। क्वेश्चन लिख लीजिए, खुद सा क्वेश्चन है ताकि आपको पता रहे कि क्या काम क्या करता है। देखिए, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन एंड प्रोपीन। अब आपको पता है प्रोपीन में डबल बॉन्ड आता है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो प्रोपीन कैन, अब ये मत लिख देना कि प्रोपीन में डबल बॉन्ड आता है, प्रोपेन में सिंगल बॉन्ड आता है इसलिए डिस्टिंग्विश हो गया। नहीं, डिस्टिंग्विश का मतलब आपको वो रिएक्शन बतानी है जिस रिएक्शन से दोनों को आप अलग कर पाओ। तो हमें लिखना पड़ेगा प्रोपीन कैन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर वेयर एज प्रोपेन कैन नॉट। और फिर एक रिएक्शन लिख करके बता देना, ये वाली लिख लीजिए, प्रोपीन कैन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर वेयर एज प्रोपेन कैन नॉट, और रिएक्शन लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन, विच वन कैन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, which one can decolorize bromine water, and your options are नहीं, ये तो प्रोपीन से रिएक्शन करके डाइब्रोमोप्रोपेन बनाता है ना, ये दोनों मिलकर के कलर बनाते हैं ब्राउन कलर का, ये ऑरेंज रेड कलर का। जब ये अलग हो गया तो CCl4 हो गया, ये तो नॉन पोलर है, और ये जैसे इस पर रिएक्शन करेगा तो डाइब्रोमोप्रोपेन बनता है जो कलरलेस होता है। लगाइए दिमाग। लिख लीजिए, बताइए, सोचिए कौन कौन डीकलराइज कर सकता है ब्रोमीन वाटर को। चलिए देखते हैं। बेंजीन सैचुरेटेड में आता है या अनसैचुरेटेड में आता है? तो बात यह है कि बेंजीन दोनों में से किसी में नहीं आता, क्योंकि हमें पता है बेंजीन के डबल बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होते हैं, स्टेबल पाई बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये तो डीकलराइज नहीं कर पाएगा, ये नहीं करेगा, बट यहां पे तो है डबल बॉन्ड, ये डीकलराइज कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, ये यहां पे डबल बॉन्ड है
बट ये अनसैचुरेटेड नहीं, अनसैचुरेटेड के लिए कार्बन कार्बन में आना चाहिए, तो ये भी नहीं करेगा। लिख लीजिए, लिखिए आगे, रिएक्शन विद हाइपोहेलिक एसिड, हाइपोहेलिक HOX, एस का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हाइपोहेलिक एसिड HOX, HOH तो वाटर होता है। अच्छा, आपने सुना था अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या बनेगा? किस पे, जैसे आप HCl को तोड़ते हो तो H प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस, ऐसे इसमें किसमें प्लस किसमें माइनस आएगा? OH माइनस Br प्लस। याद रखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए ये बॉन्ड तोड़ेगा नेगेटिव और पॉजिटिव। क्लियर? अब दो तरीके से कर सकते हो, या तो सोचो मार्कोनिकोव क्या कहता है, मोर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, सिंपल सिंपल। या फिर CH3 का प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से यहां आ जाएगा नेगेटिव, यहां आ जाएगा पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा? नेगेटिव। और इस पे कौन अटैक करेगा? ये। तो रिएक्शन में बेसिकली ये बन जाएगा। डन? लिखिए हाइड्रेशन, और X क्या क्या हो सकता है इसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, है ना। हाइड्रेशन कैसे कराते हैं? हाइड्रेशन क्या डालते हैं? हाइड्रेशन अलग है, हाइड्रोजनेशन अलग है। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। क्या डालते हैं? क्या फायदा तुमको पढ़ाने का बताओ? किसी चीज में पानी ऐड करना है तो पानी डाल दूंगा डायरेक्ट? क्या डालते हैं? सब कुछ बेसिक में कराया था, तब से बोल रहा हूं एक बार बेसिक ढंग से एक बार याद कर लो क्या क्या रीजन है, कहां कहां यूज हो रहा है। क्या फायदा? वो 2 क्लास दी थी ना बेसिक्स की, क्या फायदा? हाँ भाई, किसी को याद है? पन्ने पलट के देख लियो तो बता दो। पानी से जब रिएक्शन कराते हैं तो हम पानी नहीं डालते, इसमें क्या क्या डाल सकते हैं? एक्वस क्यूएच डाल दीजिए, Hg+2 H3O प्लस डाल दीजिए, ये बहुत यूज होता है ये वाला। इसके अलावा कोई भी डाइल्यूट एसिड डाल दीजिए, काम कर। एक और यूज होता है मोस्ट Ag2O, सब लिखाया हुआ है। अगर ये कह दे कि इनमें से किसी से रिएक्शन कराएं तो बेसिकली आप किससे रिएक्शन कराएंगे? वाटर से। अब वाटर कैसे टूटता है ये देखना पड़ेगा, H प्लस OH माइनस। फिर से वही बात आ गई, मार्कोनिकोव के हिसाब से मोर नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है, या फिर CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन इसके इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, तो इस नेगेटिव पे ये अटैक कर देगा, बाद में ये अटैक कर देगा, बन जाएगा आपके पास 2 प्रोपेनॉल। बेसिक्स जो लिखा है वो एक बार ढंग से पढ़ लीजिए। इनमें से कुछ भी एक, ये ज्यादा फेमस ये दोनों हैं। आगे लिखिए, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ
सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए समझिए, ये रिएक्शन आप करवा लोगे अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर पता है। क्या होता है H2SO4 का स्ट्रक्चर, बना के बता सकता है कोई, बताना। H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है? आइए, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। आप कहते हो ये एसिड है, यानी कि ये क्या देता है H+, तो यहां से ये H+ देगा और यहां से ये माइनस देगा, बॉन्ड यहां से टूटेगा और फिर आप वही काम कराओगे जो आपने अभी तक कराया। इसको शॉर्ट में लिखते हैं H+OSO3 H। क्लियर? देखिए रिएक्शन वही है। कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड, क्यों डाइल्यूट ले लिया तो ये वाटर जोड़ देगा। ये होगा यहां से वही, मोर नेगेटिव पार्ट विल बी अटैक ऑन द कार्बन विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर CH3 का प्लस इफेक्ट है जिससे ये इधर शिफ्ट हो जाएगा माइनस प्लस। इस प्लस पे वो जोड़ दीजिए और उस पे जोड़ दीजिए हाइड्रोजन और इस पे जोड़ दीजिए OSO3H। ये देखिए एनसीईआरटी में, बट इसके आगे की रिएक्शन ये है कि इसकी रिएक्शन फिर से वाटर से कराया जाता है और ये फिर से H2SO4 बन जाता है। ये एनसीईआरटी में यहां तक दे रखी है ना, एनसीईआरटी। चाहे तो हटा दो, मत लिखो, क्या दिक्कत है, एनसीईआरटी को फॉलो कर लो, खत्म करो। प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, SO4 है ना ये, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। नोट लिखिए, अल्केन डू नॉट रिएक्ट with cold and concentrated H2SO4 but alkene can react to form alkyl hydrogen sulfate। हेडिंग डालिए ओजोनोलिसिस, इसको करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओजोनोलिसिस अगर आप ध्यान से सोचेंगे ना तो ये रिएक्शन में करा चुका हूं बेसिक्स में हूं, अभी बताना मेरे को प्रोडक्ट। फिर रिएक्शन ये थी, पन्ना पलटेगा ना पलट दूंगा तेरी जिंदगी में। ठीक है, ओजोनोलिसिस है ना सिलेबस में, ठीक है। फिर क्या करता है ये, डबल बॉन्ड पूरी तरह से तोड़ो, दोनों कार्बन पर एक एक ऑक्सीजन जोड़ो। रिएक्शन ये है, डबल बॉन्ड पूरी तरह से तोड़ दीजिए और दोनों पर एक एक ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। ये रहा आपके पास प्रोडक्ट। खत्म। लिख लेना अपनी भाषा में, डबल बॉन्ड पूरी तरह से तोड़ो, दोनों कार्बन पर एक एक ऑक्सीजन जोड़ो। डन? ओके, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ओजोन, ये रहा हमारे पास ओजोन, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बोल रहा हूं, कंपाउंड, और ये हमारे पास है प्रोपीन। ये भी समझ में आना चाहिए। आप ये समझ लीजिए, मैं जब मतलब 11th में था तो मैं इसको ऐसे याद करता था कि ये प्रोपीन अपनी गाड़ी लेकर के यहां से चलता है और इसमें घुस जाता है। जैसे ये यहां से घुसता है, एक और एक 2 बार टकराता है,
जिसकी वजह से इसके दो बॉन्ड टूट जाते हैं, ऐसे जस्ट कुछ भी। यानी कि ये पूरा बॉन्ड टूटेगा यहां से, और यहां से चला तो यहां से टकराएगा और यहां से टकराएगा, दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे इसके। अबे यार देखना, एक इंटरमीडिएट में ये बनता है, यहां से चला, अबे ओए CS2 यहां तक पहुंचा तो यहां जोड़ दीजिए CS2, और उधर कौन बचा, CS3 CH। इनके बीच का बॉन्ड वो टूट चुका है, इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड। ये है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, दो बार टकराएगा, दो बॉन्ड टूट जाएंगे। अब इसकी रिएक्शन आप जिंक विद H2O से कराइए, तो यहां से ये टूटता है इस तरह से वाई शेप में, ऐसे यहां से टूट गया, ये टूट गया तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, और यहां पे एक डबल बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा होगा आपको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, बन गया। इधर आइए, ये बॉन्ड यहां से भी टूटा होगा, ये बॉन्ड यहां से तो तोड़ ही दिया आपने, यहां भी एक डबल बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा होगा। हो गया, ये ऑक्सीजन, ये खाली बचा ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बड़ा पावरफुल होता है क्योंकि एटॉमिक स्टेज में ये इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनता है, पहली लाइन है बेसिक्स की, एसिड बनता है। इसका भी होगा तो एसिड, यानी कि अगर ये ऑक्सीजन बचा रह गया तो इसको एसिटिक एसिड में, इसको फॉर्मिक एसिड में चेंज करा जा सकता है। इसलिए हम इस ऑक्सीजन को खाली बचने नहीं देते। तो ये ऑक्सीजन जो होता है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए जिंक डाला जाता है, और जिंक इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओजोनोलिसिस। बट ये एक्सप्लेनेशन है, ओवरऑल यही है कि डबल बॉन्ड तोड़ो, दोनों पर एक एक ऑक्सीजन जोड़ो। देखिए अगर मैं जिंक नहीं डालूं तो क्या बनेगा, रिएक्शन यहां रुकेगी नहीं, ये फर्दर एसिड में चेंज हो जाएंगे, बात करेंगे। पहले आप ये लिखिए, पता तुम्हारे जैसे लोगों को पीट करके पढ़ाना पड़ता है, सही बता रहा हूं। अगर तुम्हें पता लगा कि भैया कल पूछेंगे और कल भैया मारेंगे, और तो तुम्हारी तो आत्मा फट के आ जाएगी। क्यों भाई, हाँ हाँ सही बता रहा हूं। मेरे पापा पुलिस में है ना, वो कहते थे बेटा मार के आगे भूत भी नाचता है। इसलिए मेरे को बहुत मारते थे। अरे फौजी वाले पुलिस वाले मारते ही क्यों? तेरे साथ भी हुआ है क्या? अभी तो बाबा वहां पे है तो थोड़ी है। अभी तो तेरा 93 नंबर है ना 10th में, और तू समझदार आदमी है, वरना तू भी गधा होता। बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। जिन लोगों के पढ़ती नहीं ना माँ बाप की और टीचर की, वो लोग कभी लाइफ में आगे बढ़ते भी नहीं है। ये आशीर्वाद होता है। मेरे को तो सबने दिया, पापा ने दिया, मम्मी ने दिया, बड़े भाई ने दिया, बड़ी बहनों ने खूब दिया। मंदिर का घंटा बना दिया था मेरे को, जो है बजा के चला जाता था। चलिए, तो नोट करके एक छोटी सी बात और लिख लीजिए। मेरा भी नाम बहुत खराब है मारा पीटी के मामले में। ये मान लो कि
इनकी किस्मत अच्छी है कि 3 साल पहले नहीं थे मेरे पास, तोता बन जाते हैं दोनों तो। मेरा सपना लोगों को आ जाता था ना, सुबह तक पैंट गीली हो जाती थी। और तुम्हें लग रहा है मजाक? पता करके देख लेना तुम्हारे टीचर से ही, वो बता देंगे, बच्चों से पूछ लेना। हाँ, मैं आत्मा तक चबा देता था, शरीर छोड़ो। फिर उसमें क्या नाम खराब होता है कि सर बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया 2 केस है इसमें, हालांकि आपके लेवल पे इतना उठाएगा नहीं कि आप इसकी ओजोन से रिएक्शन कराइए, यानी कि आपने ओजोनाइड तो बना दिया। अब बोलता है कि अगर आपने इसमें जिंक के साथ में H2O डाला तो यह कहलाएगा ओजोनोलिसिस। सिंपली डबल बॉन्ड पूरी तरह से तोड़ो, दोनों पर एक एक ऑक्सीजन जोड़ो, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा एल्डिहाइड में। लेकिन अगर आपने जिंक नहीं डाला, वाटर क्यों डालते हैं? सॉल्वेंट होता है, एज अ सॉल्वेंट ये करता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। किसमें क्या होगा? ओजोन अपना काम कर देगा, ओजोन कहेगा कि भाई मेरा काम था एल्डिहाइड बनाने का, मैंने बना दिया, बट साथ में इन्होंने क्या बना दी? एक ऑक्सीजन। याद है ऊपर से ऑक्सीजन बननी थी, ये दिक्कत कर देती है। ये इतनी ज्यादा एटॉमिक फॉर्म में होने की वजह से इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल नहीं, एटम। और ये नेसेंट मतलब अभी अभी पैदा हुई, नवजात। तो नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, ये इसका भी ऑक्सीडेशन करती है। और आपको लिखाया हुआ है एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एसिड। 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एसिड, 1 कार्बन का एल्डिहाइड, 1 कार्बन का एसिड, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है। फिर लिखिए, पढ़ ही लिया कर साले, बेसिक लिखा है, एक बार भी दोनों में से कोई पढ़ के राजी नहीं है कि चल आज केमिस्ट्री की क्लास है भैया ना पूछेंगे तो साले पढ़ लिया जाए। शुरू करें? अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। फाइंड ए या राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ ए। बताइए ए क्या होना चाहिए? देखिए, फाइंड ए। जब ये बोलता है फाइंड ए तो इसका मतलब है आपको ए की स्ट्रक्चर बनानी है, उसका नाम लिखना है।
बन गया? आईपीसी नेम बता। प्रोटीन है, हट! ये प्रोटीन है। प्रोपीन है। प्रोपीन का ओजोनोलिसिस कराएगा, ये बन जाएंगे। देखना जरा, प्रोपीन में कितने कार्बन है और यहाँ कितने टोटल में, कैसे बनेगा? अगर क्वेश्चन ये होता तो आप कहते ए प्रोपीन है, यही बात समझ, इसमें तो प्रोपीन था, कहां से बन रहा है? लगा लगा दिमाग लगा। हेप्टीन बनेगा, है? हेप्टीन बनेगा। चल, एक सेकंड दोबारा बोल। 2,2-डाइमेथाइल। जाओ झूठे, आप समझे नहीं ना। देखो, डबल बॉन्ड को पूरी तरह से तोड़ करके आपने ऑक्सीजन लगाया, अब ऑक्सीजन हटा करके डबल बॉन्ड लगा दो यार। ये ऑक्सीजन हटाया, ये हटाया, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, बन गया प्रोपीन। नहीं आया समझ? यहां से उधर गए, डबल बॉन्ड तोड़ करके ऑक्सीजन लगाया, अब ऑक्सीजन हटा करके डबल बॉन्ड लगा दो। अब यहां से अगर मैं इधर आऊं तो ये हटेगा, ये हटेगा, और इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? डबल बॉन्ड। अब देखना एक क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना, यहां से शुरू कर रहा हूं। CH3 कार्बन, इस कार्बन पर एक CH3, फिर डबल बॉन्ड, वाला कार्बन, उस कार्बन के इधर एक CH3, यह समझ में। फिर देखो यही है, तो तू तेरा आईपीसी नेम गलत है फिर, यह समझ में। अब इसका नाम लिख दो, 1 2 3 4 5 2 3 डाइमिथाइल। मतलब मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा एक दिन, हाँ फिर कहेगा सर गालियां देते हैं। 2 3 डाइमिथाइल पेंट 2 इन। तुम सब पढ़ लिख करके ना गधे बन जाते हो। ये बोलता ना हर्षित, देखो यही समझे। और करोगे? हटाओ, कोई दिक्कत इसमें? सेम क्वेश्चन है। बताइए, दोनों केस में पहले बना बेटा, आराम से बना, जल्दबाजी नहीं। सही देना, सही जवाब देना इंपॉर्टेंट है, जल्दी देना इंपॉर्टेंट नहीं है।
आइए, अब यहां देखा है कि ये हाँ 2 मोल ये है, यानी कि एक और यही बना होगा, और ये दोनों हटा करके डबल बॉन्ड लगा सकता हूं मैं। तो यहां क्या बनेगा, CH3 कोने वाला, फिर ये इसके ऊपर एक और CH3 डबल बॉन्ड लगाना है उसके साथ, क्लियर। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन, ये कौन है भाई, पेंट 3 2 5 3 ऑन 1 2 3 कहीं से भी 2 पे मिथाइल, यही है ना, इसकी रिएक्शन कराई एसिटाल्डिहाइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन करते रहना। अब ये हटाया, ठीक है, यहां से शुरू करता हूं, इसको ऊपर लग दिया इधर, ठीक है। 1 2 3 4 5 आइसोप्रोपाइल, या फिर 3 ब्रैकेट ओपन 1 मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज, उड़ गए तोते, पेंट 2 इन, क्या बोला सुना है, थोड़ा आईपीसी नहीं बढ़िया तुमने ढंग से फिर, या तो इस पूरे को बोल दो आइसो प्रोपाइल, तो 3 आइसो प्रोपाइल पेंट 2 इन, एक ये तरीका है। या फिर सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूट सुना है, आईपीसी ढंग से नहीं पढ़ा इसमें फिजिक्स वाले पे, पता नहीं ऐसा कोई टर्म बताया ही सब्स्टिट्यूट बताया नहीं, पता नहीं लोग बात क्यों पढ़ रहे हैं फिर। अब मैं क्या बताऊं, इसको लेक्चर देखना। तो ये हो गया 3 ब्रैकेट ओपन, इसको 1 डैश 2 डैश, तो इसकी नंबरिंग अलग से करते हैं। तो 1 मिथाइल एनसीईआरटी में है, ये ऐसा मत समझना कि बहुत हाई पढ़ा दिया है। 1 मिथाइल इथेन, इथेन की जगह इथाइल, तो इस आइसोप्रोपाइल को ये भी लिखा जा सकता है, पता है वो, आप लेक्चर देखोगे पता लग जाएगा, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा मैं। पेंट 2 इन लिख लीजिए। अरे नहीं नहीं, हुर, हुर, हुर। अरे नहीं, सही तो है, पांच है ना, 1 2 3 4 5, नहीं नहीं, ये कार्बन चेन ये वाली सिलेक्ट होगी इसमें, ठीक है। इथाइल इधर से 5 पढ़ रहा है ना, 1 2 3 4 5, किस इधर से करते हैं 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड है, बट 2 पे क्या आ रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आईपीसी नेम लिखते हैं, मजा आएगा। CH3 CH2 C, लोएस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे, इधर से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, तो इधर से अगर शुरू करा है तो 2 पर क्या है मिथाइल, 3 पर डबल बॉन्ड। अगर यूं शुरू करते हैं तो 3 पे क्या है इथाइल, और 2 पे डबल बॉन्ड, हाँ तो ये वाला जीत गया फिर तो, ठीक है। तो नंबरिंग होगी 1 2 वाली, जाली नहीं होगी।
1 2 3 4 5, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंट 2 इन। बेटा क्योंकि ऐसे कर रहा था तो 5 कार्बन की चेन बन रही थी, ऐसे कर रहा हूं तो भी 5 कार्बन की चेन बन रही है, बट ऐसे करने पे 2 सब्स्टिट्यूट निकल रहे हैं और वैसे करने पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूट निकल रहा था। अच्छा क्वेश्चन है। एक नोट और लिख लीजिए, ओजोनोलाइसिस पर एक क्वेश्चन और बनता है, लिख लीजिए कि ये कराया क्यों जाता है भाई। इसको कराने से हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन का पता लगता है। देखिए, ओजोनोलाइसिस इज यूज्ड to identify position of pi bond in alkenes, position of pi bond in alkenes and other unsaturated compounds. हेडिंग डाल लीजिए, कराएंगे कल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ये लास्ट रिएक्शन है इस चैप्टर की। इसके बाद कराएंगे हम अल्काइंस। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।